नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांक या इंटीजर। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक के खोजकर्ता कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक के खोजकर्ता थे जर्मन गणितज्ञ जहलीन। जैसे जर्मन, जैसे जहलीन, ये दोनों टॉपिक याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, यह देख लीजिए। तो पूर्णांक संख्या को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि जहलीन ने इसका आविष्कार किया था या इसका सिद्धांत दिया था, इसलिए इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। लेकिन कुछ लोग जानकारी के अभाव में इसको आई से भी, कहीं कहीं मैक्सिमम बुक में आई से भी लिखा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहां विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, जो सर्टिफाइड बुक हैं उसमें जो है एक पूर्णांक का को डिनोट जो करते हैं वो क्या है? जेड है। पूर्णांक संख्याओं को जेड से ही प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर कहीं कहीं आई का प्रयोग हुआ है तो भी आप उसको ध्यान दीजिएगा कि वो गलत है, लेकिन सही ढंग से अगर लिखना है तो उसको पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कैपिटल जेड को पूर्णांक संख्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है या पूर्णांक के लिए प्रयोग किया जाता है। कैपिटल जेड को पूर्णांक के लिए प्रयोग किया जाता है। और स्मॉल जेड अगर आता है तो सम्मिश्र संख्याओं के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कैपिटल जेड से पूर्णांक को रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल जेड से सम्मिश्र संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है या कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रदर्शित किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक संख्या का उदाहरण क्या होगा? अब पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल, पूर्णांक का एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अब इसी से आपका पूर्णांक से एक चीज और टॉपिक आता है, संख्या रेखा। पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, संख्या रेखा क्या चीज है? संख्या रेखा, संख्या रेखा किसे कहते हैं? तो इन्हीं पूर्णांक संख्याओं को एक रेखा पर प्रदर्शित करना ही संख्या रेखा कहलाता है। अर्थात क्या है, दाहिने तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाईं तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है। कहने का मतलब किसी संख्या रेखा पर दाहिने तरफ धनात्मक संख्याओं को लिखा जाता है और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को लिखा जाता है और बीच में क्या होता है? जीरो होता है। अर्थात जीरो से दाहिनी तरफ क्या होगा? धनात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी। कहने का मतलब है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। और जीरो से बाईं तरफ क्या लिखा जाएगा? ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी, -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से आगे डॉट 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 कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। अर्थात हम कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट से लेकर, हालांकि माइनस इनफाइनाइट होता नहीं है, न तो प्लस इनफाइनाइट होता है, लेकिन ऐसा माना गया है अनंत तक जो संख्या जाती है उसे इनफाइनाइट माना जाता है। तो समझने के लिए माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक रेखा पर लिखना ही क्या कहलाता है? संख्या रेखा कहलाता है। रिमार्क में कुछ चीजें समझ लीजिए या नोट में करके लिख लीजिए। दशमलव संख्याएं
और भिन्न वाली संख्याएं न तो प्राकृतिक होती हैं, न तो पूर्ण होती हैं, ना ही पूर्णांक होती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, संख्या जो है प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी, भाग देंगे तो प्रकृति से 20 में अगर 5 से भाग देंगे तो 4 प्राप्त हो गया। तो ऐसा नहीं है, उसमें क्या है, सभी संख्या का प्राप्त होना जरूरी है। जब एक भी कोई निगेटिव केस आ गया तो इसका मतलब उसको सबको निगेटिव मान लिया जाएगा। इस प्रकार से यहां कह सकते हैं कि जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं और जितनी भी भिन्न वाली संख्या है या जितने भी भिन्न हैं, ये दोनों क्या हैं, न तो क्या होते हैं, न तो प्राकृतिक होते हैं, न ही पूर्ण होते हैं और न ही पूर्णांक होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। विशेष तौर पे दशमलव संख्या और भिन्न न तो प्राकृतिक होता है, न तो प्राकृतिक संख्या होती है, न तो पूर्ण होती है, न ही पूर्णांक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दे दिया 0.25, ये पूछ ले क्या है, ये पूर्ण है या प्राकृतिक है या पूर्णांक है, तो ये न तो पूर्ण है, न तो प्राकृतिक है, न तो पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं है। 3/7 दे दिया, पूछ लिया क्या यह पूर्णांक है या पूर्ण है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह भी न तो पूर्ण होगा, न तो प्राकृतिक होगा, न तो पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल दे दिया, 20/3 दे दिया, तो ये भी न तो प्राकृतिक है, न तो पूर्ण है, न तो पूर्णांक है। तो ये विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 0 क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, 0 एक पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या भी है। दोनों चीज ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक दिया हो तब भी सही है, पूर्ण दिया हो तब भी सही है। तो 0 एक पूर्ण संख्या है या तो पूर्णांक संख्या है, दोनों आप लिख सकते हैं। अब आता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं और धन पूर्णांक को Z प्लस, कैपिटल Z प्लस या कहीं कहीं I प्लस भी देता है। तो दोनों चीज आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन व्यक्त करते हैं हमेशा Z प्लस पे ही, लेकिन कहीं कहीं I देगा तो आप कंफ्यूज में, दोनों चीज याद रखिएगा, I प्लस अर्थात ये क्या हो जाएगा, बराबर के 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हो गया धन पूर्णांक। सभी धनात्मक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं या सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक हैं। ठीक है, ऋण पूर्णांक क्या होता है? ऋण पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं Z पे माइनस चार्ज या I पे माइनस चार्ज, लेकिन मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा Z को ही ध्यान दीजिएगा। I बहुत बुक में दिया गया इसलिए मैं साथ में लिख दे रहा हूं, लेकिन मान्यता इसी को प्राप्त है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार से धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक हो गया। अब पूछ लेता है, यदि A तथा B कोई दो पूर्णांक हो तो सेम कंडीशन वही लिखते हैं, क्या A प्लस B पूर्णांक होगा? दूसरा चीज, क्या A माइनस B पूर्णांक होगा? तीसरा, क्या A गुणे B पूर्णांक होगा? चौथा कंडीशन है, सेम कंडीशन जो प्राकृतिक संख्या में था, क्या A बटे B या A भागा B पूर्णांक होगा? और पांचवा है, क्या A टू द पावर B पूर्णांक होगा? ये पांचों हम देखेंगे बारी बारी से। तो A प्लस B पूर्णांक होगा कि नहीं होगा हम चेक करते हैं। सपोज दैट A इक्वल टू 5, B इक्वल टू -3। पहले काम देख रहे हैं, A इक्वल टू 5, B इक्वल टू -3, तो A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाए? A का मान क्या है? 5 है, B का मान -3 है, तो 5
ब्रैकेट में -3 हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 - 3 बराबर क्या हो गया 2। तो 2 एक क्या प्राप्त हो रहा है, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब चाहे धनात्मक प्राप्त होगा चाहे ऋणात्मक प्राप्त होगा या तो शून्य प्राप्त होगा, तीनों कंडीशन में क्या कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, अर्थात पूर्णांक ही मिल रहा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यदि a प्लस बी कोई दो पूर्णांक हो तो a प्लस बी क्या होगा, पूर्णांक होगा, अर्थात ये हो जाएगा यस। दूसरा देखेंगे a माइनस बी के कंडीशन में, a माइनस बी के कंडीशन में वही चीज, जैसे a इक्वल टू हम मान लेते हैं 5 और b इक्वल टू कर लेते हैं मान लीजिए 2 या -2 कर लीजिए। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस ब्रैकेट में -2, तो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 + 2 बराबर क्या हो गया 7। ये भी क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है। हाँ, एक चीज और यहां ध्यान दीजिएगा, चिन्हों का जो सीक्वेंस चलता है, अगर प्लस का गुणा होता है तो सदैव प्लस प्राप्त होता है, माइनस माइनस का गुणा होता है तो सदैव प्लस से ही प्राप्त होता है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस प्राप्त होगा, और माइनस प्लस का गुणा होगा तो भी क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। ये ध्यान दीजिएगा, अर्थात समान चिन्हों का गुणनफल सदैव धनात्मक और विपरीत चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक प्राप्त होता है। ये हो गया a माइनस बी के कंडीशन में, अर्थात क्या है, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है, अर्थात इसका भी क्या हो जाएगा यस। नेक्स्ट देखेंगे a गुणे b का हम देख लें, यदि तीसरे का एग्जांपल देखेंगे, यदि a गुणे b, a बराबर मान लेते हैं 5 है और b बराबर हो गया मान लीजिए -2 है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे a इंटू बी क्या हो जाएगा 5 गुणे -2, तो 5 दूनी, हमने बताया किसी भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस चिन्ह माना जाता है, अर्थात प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात विपरीत चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक। तो 5 दूनी क्या हो गया 10, 10 क्या है, एक पूर्णांक प्राप्त हो रही है। हमने क्या बताया है पूर्णांक की परिभाषा, सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती है, ऋणात्मक संख्या है, अर्थात इसको फॉलो करा, अर्थात क्या हो जाएगा, ये भी यस हो जाएगा। अगला देखेंगे a डिवाइडेड बाई बी, a इक्वल टू अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे तीसरे का, a बराबर मान लेते हैं 5 और b बराबर मान लेते हैं -2, तो यहां पर अगर देखेंगे क्या हो जाएगा 5 बटे -2, a बटे b बराबर 5 बटे -2, अर्थात ये भाग जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो माइनस में आएगा, दशमलव में आएगा। हमने आपको पहले ही बता दिया दशमलव वाली संख्याएं जो होती हैं न तो प्राकृतिक होती हैं, न तो पूर्ण होती हैं, न ही पूर्णांक होती हैं, अर्थात ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये नो, अर्थात a भागा, यदि a और b दो पूर्णांक संख्याएं हों तो a बटे b या a भागा b क्या हो जाएगा, पूर्णांक सदैव प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है प्राप्त हो जाए, लेकिन हमने एक भी केस निगेटिव आया इसका मतलब टोटल को निगेटिव मानते हैं। और इसी प्रकार से इसको देख लेंगे लास्ट वाला, यदि a इक्वल टू दे दिया 5 और b इक्वल टू दे दिया -2, तो इस प्रकार से अगर हम देखें a टू द पावर b का मान, तो a टू द पावर b का मतलब हो गया 5 के घाते -2, अर्थात 5 के घाते -2 का मतलब हो गया 1 बटे 5 घाते 2 या 1 बटे 25। हमने आपको पहले ही बताया भिन्न वाली संख्याएं जो होती हैं, भिन्न वाली संख्याएं और दशमलव वाली संख्याएं न तो प्राकृतिक होती हैं, न पूर्ण होती हैं और न ही पूर्णांक होती हैं, तो इसलिए यह नहीं होगा, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अगर कहीं 0 बटे 0 दिया हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, 0 करके 1 लिख देते हैं, लेकिन यह क्या है, गलत है। ध्यान दीजिएगा, 0 में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो इसका मान अनिर्धार्य है, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता है, या अनिर्धारित है, अनिर्धारित है या अपरिभाषित कह सकते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं नॉट डिफाइनेबल। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर ऐसा पॉइंट पूछता है एग्जाम में कि 0 में अगर 0 से हम भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो अगर 0 से 0 में भाग देते हैं तो सदैव उसका मान अनिर्धारित किया जा सकता है, उसका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता है,
नॉन डिफाइनेबल है या अपरिभाषित है, अनिर्धारित है या अनिर्धार्य है। यही चीज अगर पूछता है कि अगर हम 0 के घाते 0 रखें तो इसका भी कंडीशन में सेम आता है। कहने का मतलब अगर 0 के घात के रूप में 0 और 0 के घात के रूप में अगर 0 रहता है, उसके भी कंडीशन में यही होता है, इसका मान अनिर्धारित है या अपरिभाषित है या अनिर्धार्य है या नॉन डिफाइनेबल है। ये दोनों चीज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 0 में अगर भाग देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, 0 है क्या, ये पूछता है कई बार। तो 0 एक क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है, दोनों ध्यान दीजिएगा। 0 एक पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में भी 0 आता है और पूर्ण संख्या में भी 0 आता है।